हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल है, जिसमें हाँ कोई बात नहीं, 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। सर प्रतीक सिंह का बैलेंस नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, तभी तो रिकॉर्डिंग में डाल दिया भाई। उसने मना किया होगा तुमको रे। नहीं सर, मैं जाके आया, वो बोला कि नहीं, मतलब वो जो शॉप वाला बोला कि नहीं हो रहा है, बीएसएनएल का सर्वर डाउन है, ऐसा कुछ चल कोई बोला। बात नहीं भाई, टेंशन ना ले, चल काम देख। सर 4-5 दुकान में जाके आए सर। अरे छोड़ ना भाई, क्यों गया ही क्यों था, यहीं से कर देता। देखें बैठे बैठे डेफिनेट इंटीग्रल, तीसरी प्रॉपर्टी पे काम चल रहा था, कहां से आई क्या आई सब एक्सप्लेन किया गया था कि डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx क्या होता है, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। एक्सप्लेन भी किया था बहुत आसान तरीके से, कहां से आया, फिर क्वेश्चन भी करा रहा था। तो जैसे कल थोड़ा पिछली क्लास में थोड़े आसान क्वेश्चन कराए थे, अब देखिए चलिए मान लेते हैं उसने क्वेश्चन बोल दिया डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 2 है ना, और 2 दिस टू द पावर x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। अब ये हो गई टेंशन वाली बात। पिछली बार तक तो क्योंकि लास्ट में ही पढ़ाया था, तो इंटीग्रल पार्ट होता तो हम इजिली हैंडल कर लेते, लेकिन यहां पे कैसे हैंडल करें, एक्स स्क्वायर है। तो देखें भाई, जब भी इंटीग्रल पार्ट का क्वेश्चन आए है ना, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि देगा तो वो इंटीग्रल वैल्यू ही, और ये जो लिमिट देता है ये किसके लिए देता है, एक्स के लिए। तो सबसे पहला काम तो आप अंदर वाली वैल्यू में अंदर वाली वैल्यू पता करो कहां से कहां तक मूव कर रही है। तो चलो लोअर लिमिट डालते हैं, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, सॉरी फंक्शन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब यहां पर मैंने एक्स की वैल्यू 0 डाली, क्या रिजल्ट आया, 0 ही आया। जब अपर लिमिट पुटअप की 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का इंटीग्रल पार्ट 4, ध्यान देना। तो बीच वाले इंटीजर कहां गए, तो देखिए करते कैसे, 0 से लेकर 4 तक कितने इंटीजर आएंगे, 1 2 3। तो एक बार 0 टू 1, एक बार 1 टू 2, एक बार 2 टू 3, एक बार 3 टू 4, जबकि या तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चे, अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, किसकी, x की। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास कहां से कहां तक था, 0 से लेकर 4 तक x, भाई लिमिट तो हमें x की डालनी पड़ेगी ना। तो बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 3। x की वैल्यू क्या होगी, तो गौर से देखना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √1 का मतलब 1। तो एक बार लिमिट क्या रखेंगे, 0 टू 1, आप आसानी से फोकस कर। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है √2। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 2 तक नहीं, 1 से लेकर √2 तक। क्यों, क्योंकि 1 डालने पर तो ये 1 आएगा, √2 डालने पर 2 आएगा। तो जब अंदर वाली वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन लाई करेगी तो इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 1। हाँ, तो लिमिट इसमें ब्रेक होगी, 1 टू √2, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब √2 से लेकर कहां तक जाएं, निकिता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चे, √3। तो कहां से कहां तक जाएंगे, √2 से लेकर √3 तक,
क्योंकि √2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 2, √3 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 3। x की वैल्यू भी पता होना बहुत मायने रखता है। अच्छा ठीक है भाई। फिर बच्चे फिर सीखो, अब समझ में आया। x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कैसे 2 तक, गेम ओवर। तो लास्ट इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, कहां से कहां तक, √3 से लेकर √4, √4 का मतलब 2। तो ध्यान दें 2 रेज़ टू द पावर, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, तो इंटीग्रल पार्ट 0, 2 की पावर 0 हो गया। यहां पर 2 की पावर, अंदर वाली वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 1, तो ओनली 2 की पावर x बचेगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। 2 की पावर, अंदर वाली वैल्यू किसके बराबर चल रही है, 2 के बराबर, तो 2 रेज़ टू द पावर 2x का dx, इसका भी dx, और यहां पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 3x का dx। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है। करो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब प्रज्ञेश तुमको तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ सर। भाई लिमिट पता करनी है। इसे पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था कि 0 to 10 पाई के 100 पाई 10 पाई मान लो है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका, tan इनवर्स x का dx। याद है कि नहीं, ध्यान दिया करो। तो लिमिट ब्रेक करना बहुत जरूरी है। याद आया कि नहीं? क्या बोला था मैंने? ज्योति तुम चली गई थी पिछली क्लास में, क्या बताएं तुमको, तुम भी बहुत दुखी की हो। अभी भी कहो चली गई हो, तुम्हारा कोई भरोसा? तो tan इनवर्स का ग्राफ पता है कि नहीं? इसीलिए बोला था सब पढ़ो। तो tan इनवर्स का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू में ऐसे बनता है। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन y इक्वल टू π/2, और तो पता ही होगा ऐसे ग्राफ बनता है। डोमेन तो रियल नंबर होती है, लेकिन रेंज -π/2 टू +π/2 होती है tan इनवर्स की। तो हमें कहां से कहां तक देखना था, 0 से लेकर π/2 तक। फिर से एक बार देख ले, तो अंदर कौन पड़ा है, tan इनवर्स। 0 डालने पर वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। लेकिन इनफाइनाइट डालने पर वैल्यू क्या, इसको मत देखो। 10 पाई डालने पर क्या आएगा, 10 पाई डालने पर जो हमें पता ही नहीं, क्या जरूरत ही नहीं, ग्राफ से ही देख लो। y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, 0 से लेकर π/2 तक, मतलब अंदर वाले फंक्शन की रेंज π/2 तक तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें लिमिट कहां तक गिवन है, सिर्फ 10 पाई तक। 10 पाई x की वैल्यू 10 पाई मान लेते हैं, यहां कहीं हो जाएगी, हमको क्या है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल, वो भी इंटीग्रल पार्ट का। तो अब π/2 की वैल्यू कितनी होती, 1 पॉइंट समथिंग, 1.7 कितनी होती है बेटा π/2 की वैल्यू? लड़कियों बताओ भाई, बहुत दुखी की हो यार। प्रज्ञेश तू बता, π/2 की वैल्यू कितनी होती है? अरे ले भाई 22 बाई सर 1.57 14 कितनी 57 1.57। चलो तो इसी की बात माने लेते हैं 1.57। तो अंदर वाली वैल्यू 0 और 1.57 के बिटवीन है। तो बीच में कितने इंटीजर आए, सिर्फ एक। तो एक बार 0 to 1 और एक बार 1 to कहां तक, 1.5 तक नहीं, 10 पाई तक x की वैल्यू। 1 का मतलब 1. अच्छा हाँ, तो ये तो अंदर वाली वैल्यू। अभी है किसकी वैल्यू, tan इनवर्स की, tan इनवर्स की, tan इनवर्स की। हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ये मत देखो कि 10 पाई कितना है, कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। तो इसके बीच में इंटीजर कितना आया, सिर्फ एक। तो 0 की वैल्यू tan इनवर्स, तो एक 0 तो लोअर लिमिट रहेगी। tan इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, tan 1। तो मैं कहां से कहां तक गया था प्रज्ञेश,
0 से लेकर tan 1 तक गया था, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका, tan इनवर्स x का dx प्लस कहां से कहां तक जाऊंगा, tan 1 से लेकर कहीं तक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट तक जाओ, लेकिन अंदर वाले की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से लेकर 1.5 के बिटवीन होगी, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। आपके लिए लिखे देता हूं, याद आया क्या, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू जब x हमारा tan 1 से लेकर tan पाई तक होगा, तो अंदर वाली वैल्यू सिर्फ 1 और 1.5 के बिटवीन होगी, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 1 का इंटीग्रल x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan पाई माइनस tan 1 इज योर आंसर। अब यहां पे 2 की पावर 0 का मतलब 1 का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, 2 की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रल a रेज़ टू द x अपॉन log ऑफ a बेस c, लिमिट डाल देना। यहां पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड x की जगह 2x लिखा है, तो a की पावर x 2x अपॉन कितना, log ऑफ a बेस e, बेस तो हमारा 2 है ना भाई, और x का मल्टीपल 2 से डिवाइड करेंगे, लिमिट डाल देना, ये तो मैंने इसे नॉर्मली करा दिया। फिर इसी तरीके से 2 की पावर 3x अपॉन log 2 बेस c अपॉन 3 लिमिट प्लस c क्यों लिमिट आएगी। समझ गए क्या भाई प्रज्ञेश? हाँ सर। ओके चलिए, तो एक प्रज्ञेश ने क्वेश्चन दिया था, वो भी करा देते हैं। बोलो प्रज्ञेश, क्या क्वेश्चन था? बिल्कुल पक्का हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक अभी लेके आया थे, इंटीग्रल पार्ट क्या था उसमें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 था, माइनस 2 इसका इंटीग्रल पूछा लड़कियों, ये इस साल जे मेंस का क्वेश्चन है। प्रज्ञेश इसी साल का है ना प्रज्ञेश, कि नहीं था इस साल का? हाँ सर, इसी साल का, इसी साल का है। अब जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता अच्छे नहीं कर पाएंगे। है इंटीग्रल पार्ट, अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल पार्ट हटा दे, क्वेश्चन सब कोई कर लेगा। तो मैंने क्या बोला, ये लिमिट देता है x के बारे में, तो इस लिमिट पर अंदर वाले फंक्शन की रेंज पता करो। भाई इससे पहले मैंने क्या किया था, 0 से लेकर 10 पाई तक था, तो अंदर कौन पड़ा है, tan इनवर्स, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ रही, 0 से लेकर पाई बाई 2 से भी कम है। देखो y एक्सिस में रेंज देखी, तो मैंने 1.5 भी मान ली, तो बीच में कितने इंटीजर आए, 1, तो एक बार 0 to 1 जाना है, एक बार 1 to 1.5 जाना है, लेकिन x की क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू पता करना जरूरी था, लिमिट, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, तभी तो लिमिट डाल पाएंगे उसको। हाँ सीखो लड़की, तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज पता करनी, y बोल दिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, रेंज पता करने के लिए हैं तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन, लेकिन वो जो तरीके बताए थे वो पूरी रियल नंबर के लिए हुआ करते थे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो रेंज कैसे निकालेंगे। अब रेंज का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया प्रज्ञेश, समझ ले रहे, लेकिन जिसको रेंज नहीं आती वो ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, ये भी समझ लेना। तो जब छोटा इंटरवल है तो इसकी रेंज कैसे निकाली जाए, तरीके तो कई हैं, मैं मिनिमम मैक्सिमा लगा सकता हूं क्योंकि मैं 1 से लेकर 3 तक ही देखना है, लेकिन और आसान तरीका देखो कैसे, एक काम किया, इसको मैंने +1 और -1 कर दिया, क्यों किया, ताकि x -1 का होल स्क्वायर हो जाए, -3 हो गया। अब लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक, तो x, अब y ये हो गया कि नहीं, अब हमें क्या गिवन है, पूरी बात समझना,
x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x गिवन है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेसर आर इक्वल टू 3। अब हमें y में कन्वर्ट करना है तो इस x -1 करना है, तो चलो करो -1, ईच में -1 करेंगे। लड़कियों तुम भी समझो, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 -1, तो x -1 क्या हो गया, इसको y में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू 2। अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। तो अब समझो, हमने x -1 का होल स्क्वायर मान लो नहीं पता, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर तो पता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर अब आगे के लिए x की तरह काम करेगा। x हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 2 तक। तो x स्क्वायर किस तरीके का फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। तो x -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू कितना 4, और कितना करना है -3, तो -3 भी करो। तो x -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया रे प्रज्ञेश, ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेसर आर इक्वल टू कितना भैया, लेसर आर इक्वल टू, जल्दी बोल बेटे, लेसर आर इक्वल, हाँ इधर -3 हो गया, अब ये लेसर आर इक्वल टू 1 हो गया, बराबर। हाँ सर। अब यही तो हमारा y है। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज, लड़कियों जल्दी करो, ऐसे ही 4 नंबर तुमको नहीं देगा, कोई मूर्ख नहीं है वो। तो अंदर वाला फंक्शन यानी कि y कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से लेकर 1 तक जा रहा है, देखना -3 से लेकर 1 तक जाएगा, इसको हटा दूं बच्चों। सुन भैया, अंदर वाले फंक्शन की रेंज पता करना बहुत जरूरी है, नहीं पता करोगे तो खेल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी कर प्रज्ञेश, हो गया सर। हो गया। चलिए, तो अंदर वाली वैल्यू को मैं यही मान लूं, इसको थोड़ा अपनी तरफ से मैथ्स लगाया है। तो x की क्या वैल्यू होगी, अच्छा सॉरी, तो -3 और 1 के बिटवीन कितने इंटीजर आएंगे, एक तो -2 आएगा, एक तो -1 आएगा, एक तो 0 आएगा। लड़कियों ध्यान देना, इतना प्यारा क्वेश्चन है। तो -3 से लेकर -2 तक, -2 से लेकर -1 तक, -1 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 1 तक। लेकिन उस समय में x की लिमिट क्या रखूं, x की लिमिट क्या रखूं, चलो सीख लो। ये तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज हो गई। अभी तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा, उससे आप और आसानी से कर लोगे, लेकिन पहले एक एक करके देखो भाई। दूसरा तरीका बताता हूं। हाँ, तो अंदर वाली वैल्यू को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया था, x -1 का होल स्क्वायर और -3। चलो सबसे पहले -3 डालते हैं। तो जैसे मैंने -3 डाला, ध्यान देना बच्चे, तो उधर जाके 0 हो गया, तो x -1 का होल स्क्वायर 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो लोअर लिमिट तो 1 ही रहेगी। अच्छा, अब ये -2 कब देगा, तब x की वैल्यू क्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जिसने भी बनाया उसको थैंक यू, क्योंकि इतना लोग सोच ही नहीं पाए। लगभग 98% लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब गलत ही दिया होगा। x -1 का होल स्क्वायर -3, अंदर तो यही पड़ा था ना भैया, अंदर तो यही था ना, इक्वल टू कितना, -2, -3 उधर गया, 1 आ गया, तो x -1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, 1 के। तो x -1 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो x की वैल्यू 2 तक जाएगी। 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, बोल रहे प्रज्ञेश, इसकी वैल्यू -3 और -2 के बिटवीन होगी। खतरनाक क्वेश्चन, -3 और -2 के बिटवीन होगी कि नहीं प्रज्ञेश? हाँ सर। जब -3 और -2 के बिटवीन होगी तो लड़कियों इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, -3 का dx प्लस x की वैल्यू और रेंज
बराबर। चलिए आगे बढ़ने दो। तो -1 कब आएगा, अभी पता किए लेते हैं। इसकी वैल्यू एक बार मैंने -1 के बराबर पुटअप की, तो ये उधर जाके 2 हो गया। क्या हो गया रे, 2। तो x -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 2 बराबर +3 -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + √2। तो लोअर लिमिट तो 2 ही रखेंगे, लेकिन अपर लिमिट 1 + √2। जब x हमारा 2 से लेकर 1 + √2 तक है, तब इसकी वैल्यू कितनी, किसके बिटवीन स्विंग करती, -2 एंड -2 के बिटवीन। तो इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, -2 का dx प्लस, फिर 1 + √2 से लेकर कहां तक जाऊं, जाना कहां तक है, 0। तो 0 कब आएगा, उसको भी देखो। तो x -1 का होल स्क्वायर -3 को 0 के इक्वल पुटअप किया। x -1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, 3 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई लड़कियों, 1 + √3। तो 1 + √3 तक जाऊंगा। तो इसकी वैल्यू किसके बिटवीन है, -1 और 0 के बिटवीन है। तो कितना आ जाएगा, -1 का dx प्लस। अब तो खत्म ही हो गया। 1 प्लस √3 से लेकर, चाहे चेक करके देख लो, वो 3 ही आएगा। देखना है क्या, देख लो, तुम टेंशन क्यों लेते हो। कहां तक जाना है, 1 तक। तो x -1 का होल स्क्वायर -3 इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। उधर गया कितना हो गया, 4। तो x -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। समझा कि दोबारा समझाऊं रे। तो 1 + √3 से लेकर 3 तक जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, 0। तो इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, ऑप्शन मैच करा लेना। समझे कि नहीं प्रज्ञेश, जल्दी कर भाई। लड़कियों कोई दिक्कत समझने में, है खतरनाक खेल। जल्दी करो। समझ गया प्रज्ञेश काका। हाँ सर। इतना लोग कहाँ समझ पाएंगे भाई, इसलिए मैथ्स का पेपर टफ ही बनता है। टफ का मतलब बेहतरीन बनता है। जिसको मैथ्स आती है वही सब कुछ कर सकता है भाई। चलिए आगे बढ़ने दो। तो आगे क्या कहानी, तो इसको मैनेज कर लोगे भाई। चलो अच्छा, और एक क्वेश्चन देखो। अगर मान लो क्वेश्चन दे देता कि डेफिनेट इंटीग्रल, देखते हैं कौन करता है, माइनस, चलो 0 ही देता हूं, है आसान क्वेश्चन कर देता हूं। 0 to π मॉड्यूलस ऑफ 2 sin x -1 का dx। जब तक मॉड्यूलस हटेगा नहीं, तब तक कोई इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएगा। और मॉड्यूलस हटता कैसे है, अंदर वाली वैल्यू के साइन पे। अब अंदर वाली वैल्यू का साइन कैसे पता चले, तो समझाता हूं, समझना। 2 sin x का तो हमको ग्राफ आता नहीं है, ना ही मैं बताता हूं, ना ही मैं बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जरूरती नहीं समझता हूं। लोग पागल हैं, पढ़ाते रहते हैं, देख सीखें। तो हम यहां से 2 कॉमन निकाले लेते हैं, समझना भाई सभी लोग। तो हमने 2 को बाहर निकाला, टाइम भी नहीं खराब करना है। 0 to π, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, मॉड्यूलस ऑफ sin x -1/2 में, बराबर। अब sin x और 1/2 ये तो समझना आसान है। तो y = sin x का ग्राफ आता है, y = 1/2 का ग्राफ आता है। जब इसका ग्राफ इससे ऊपर होगा तो ऑब्वियस अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड लगाने का मतलब नहीं है। मॉड ऑफ x कैसे ब्रेक होता है, इसकी वैल्यू -x इफ x लेस देन 0, इसकी वैल्यू x का इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई।
तो साइन एक्स और 1/2 में कंपेयर करना है कौन बड़ा है, कब बड़ा है, उस समय एक्स की वैल्यू क्या है। अच्छा, तो एक ग्राफ किसका, एक ग्राफ साइन एक्स का, दूसरा ग्राफ किसका, y इक्वल टू 1/2 का। साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स का ग्राफ आता है। y इक्वल टू 1/2 उसका भी आता है। क्या दिखा, 0 से लेकर यहां तक ग्राफ किसका ऊपर है, 1/2 का। साइन एक्स का ग्राफ नीचे है, तो अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। निगेटिव होगी तो मॉड हटाने के लिए अंदर वाली वैल्यू में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया क्या। ओके, फिर यहां से लेकर यहां तक, जब x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जा रही तो ग्राफ किसका ऊपर है, साइन x का, 1/2 का नीचे, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव। समझ में आया, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो वैसे ही रखेंगे, मॉडल की जरूरत ही नहीं। और यहां से लेकर यहां तक फिर साइन का ग्राफ नीचे, तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव। अंदर वाली वैल्यू, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। अब अंदर वाली, अंदर तो यही पड़ा है। निकिता बात समझ में आ गई क्या बच्चे तुमको। हाँ सर। चलिए अब सुनो भाई, अब हमें x की वैल्यू कैसे पता चले, तुरंत पता चलेगी। ये दोनों बराबर है ना भाई, और ये दोनों बराबर कहां पे हैं, x की वैल्यू। तो साइन x पता ही x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक, तो as तक देखना है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाए होंगे। तो x की क्या वैल्यू डालने पर साइन x 1/2 देता है, तो सभी लोग जानते होंगे 30 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि π/6। और सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस π/6, समझे कि दोबारा समझाओ। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, 5 पाई माइनस π/6 मतलब 5 π/6, समझ गए हो। तो देखें क्वेश्चन कैसे होगा। 2 टाइम्स बड़ा सा ब्रैकेट डाला, इंटीग्रल पार्ट का नहीं है। कहां से कहां तक जाऊंगा प्रज्ञेश, पहली बात तो मैं 0 से लेकर π/6 तक जाऊंगा, तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो माइनस साइन को बाहर कर दो। अब समझ में आया कि नहीं, तो साइन x माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस π/6 से लेकर कहां तक, 5 π/6 तक। अंदर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ x को क्या लिखते हैं, ओनली x ही लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन प्लस कहां से कहां तक बच्चे, 5 π/6 से लेकर पाई तक जाऊंगा, अंदर वाली वैल्यू फर्दर निगेटिव, तो माइनस का आगे मल्टीप्लाई कर दो, और साइन एक्स माइनस 1/2, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन आता है, 1/2 का भी इंटीग्रेशन आता है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। नोट करो यहां तक। ओके, कल क्लास नहीं हो पाई तुम लोगों की भाई, क्योंकि लाइट नहीं थी। चलिए बराबर है। हाँ, तो प्रॉपर्टी 3 कहां कहां मॉड्यूलस फंक्शन डाल देगा, ब्रेक होगा, बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा। इंटीग्रल पार्ट डाल देगा, फ्रैक्शनल पार्ट डाल देगा, ऐसी जगह लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, फिर से प्रॉपर्टीज पे आता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx लिखा है, तो इसी को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल a to b ft dt लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2, a to b fx dx, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं b to a, तो फिर उसका साइन चेंज हो जाता है, बता ही चुका था।
प्रॉपर्टी नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, उसी के बाद इस पे काम शुरू हो गया था क्वेश्चन पे कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स चले तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स चले जाएंगे प्लस सॉरी बी टू बी तक थोड़ी जाएंगे, ए से लेकर सी तक जाएंगे, सी से लेकर बी तक जाएंगे, फाइनल से लास्ट, इनिशियल से लास्ट तक एफ एक्स डी एक्स। समझे कि दोबारा समझाऊं? बस होना क्या चाहिए, सी हमारा ओपन इंटरवल ए टू बी के बिटवीन होना चाहिए, बस कंडीशन इतनी है। अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, फिर से लिखें तीनों प्रॉपर्टी, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े चलिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसको हम लोग ए टू बी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब शुरू हो गई भाई हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी एक सेट में, 2 सेट में मैंने देखा था। इसी को हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स का dx लिख सकते हैं। पहली बात तो चेक करें प्रॉपर्टी राइट है कि रॉन्ग है। बोलता है जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्रॉस चेक किए देता हूं आपके लिए, सीखें लड़कियों। इसको इसमें कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, तो इसको इसमें कन्वर्ट किए देता हूं। गौर से देखो तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब कंपोजिट फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, कुछ समझ में ना आए तो अंदर वाले फंक्शन को टी बोल दो, तो a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने टी बोल दिया। फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो x की, ये x के लिए लिमिट है, x की लोअर लिमिट डाली a से कट गया, t के लिए लोअर लिमिट आ गई b, x की अपर लिमिट डाली b, तो b माइनस बी 0 हो गया, तो अपर लिमिट t की आ गई, इंटरचेंज हो गई, कोई बात नहीं। अंदर वाले की जगह पर t लिखना है तो ft हो गया। इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लो, तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt, तो फिर dx की जगह पर माइनस dt लिख देते हैं। फिर लिमिट तो हमारी इधर उधर हो गई है, तो लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, b को इस जगह पर a कर दें, a की जगह पर b कर दें, तो ft dt हो गया। हो गया बच्चे? अब ये है तो इसी के जैसा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है कि सिर्फ वेरिएबल चेंज होने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो t की जगह पर x हो गया। समझा कि नहीं समझा रे प्रज्ञेश? हैं? ये रही प्रॉपर्टी, नोट कर लो जितना मैंने किया। अब हम कैसे इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, कब लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अप्लाई कब करेंगे, सबसे जरूरी सेगमेंट है, देखिए कब अप्लाई करेंगे। अच्छा हटा दूं, प्रॉपर्टी बराबर है, जब भी कुछ समझ में ना आए तो इस प्रॉपर्टी को लगा देना, कुछ भी जब बिल्कुल ब्लैंक हो जाए दिमाग। कैसे लगाते हैं इस प्रॉपर्टी को पहले सीख लो। पहली बात तो जनरली हम इस प्रॉपर्टी का यूज कहां करते हैं, देख, जब भी हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b, ध्यान देना बच्चे, एफ एक्स, या फिर ऊपर एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और नीचे, ऊपर चाहे ये हो चाहे ये हो, दो में से एक ही होना चाहिए, और नीचे इन दोनों का सम हो, और उसको इंटीग्रेट करने को बोले, तो जनरली हम ऐसे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं।
अदरवाइज अगर जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हमें अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, कर लो, नहीं आता तो फिर हाँ, पहला काम कि जब इस टाइप का दे fx अपॉन दिस, या फिर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx का फॉर्म का दे, तो फिर कैसे करते हैं, फिर हम लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू, इसको i मान लेंगे जो क्वेश्चन गिवन होगा। मान लिया क्या दिया है, मान लिया a टू b fx अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x का dx दिया बराबर, इसको इक्वेशन नंबर x बोलते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a टू b fx dx लिखा है तो उस पूरे फंक्शन में मैं x की जगह पर अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखूंगा तो जो पहले वाला होगा वही दूसरे वाला होगा। इसके कहने का क्या मतलब है कि a टू b fx dx अगर गिवन है तो फिर क्या बच्चों, x की जगह पर देखो ना, इसमें क्या दिख रहा है, x की जगह पर मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखूं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। बात भी सही है, प्रूफ भी किया हमने, इसको करते रहे भाई। फिर प्रॉपर्टी लगा दें क्या कि x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने जा रहा हूं। अच्छा, तो लिमिट तो सेम ही रहती है, जहां पे x लिखा है वहां पे a प्लस बी माइनस एक्स लिखना, तो न्यूमरेटर तो ऐसा हो गया, डिनोमिनेटर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, प्लस यहां पे देखो बच्चे, जब मैं x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखूंगा तो माइनस साइन अंदर जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, a से a b से b, तो यहां पर सिर्फ fx बचेगा। प्रज्ञेश बात समझ में आई कि नहीं आई रे? इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो। सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि हम लगाएंगे कहां पर, इसका यूज कहां करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता रहता कि इसका यूज कहां करें। अब किसी के घर में कोई आदमी मर गया हो और तुम उसके घर में 4 पटाखे फोड़ दो जाके, वो तुमको मार डालेगा। क्यों भाई, पटाखे हैं, फोड़ना ही है, ये तो पता है कि उसका फोड़ना है, लेकिन किस टाइम पे फोड़ना है, बहुत जरूरी है कि हमें चीजें पता हो कि हम चीजें क्यों पढ़ क्यों रहे हैं, कब लगाएंगे। ठीक है, पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एरिया देता है। कब देता है एरिया, थोड़ा बताया गया है, थोड़ा बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल पे गेम चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज पे काम चल रहा है। चलिए देखते हैं भाई, आगे बढ़े। अब जरा अब सुनो भाई, जब ये और ये बराबर होते हैं तो जो ये आई था तो वही ये भी आई होगा, फिर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ये लिखा होता तो ऊपर fx आ जाता, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता। हाँ, तो इसके बाद लड़कियों क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कहां गया यार, ये रहा। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो इधर तो i2 आई हो गया, उधर लिमिट सेम है तो जैसे ऐड होता है वैसे ही ऐड हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। अगर लिमिट डिफरेंट होती तो ये इन दोनों को मैं कभी ऐड नहीं कर सकता, लिमिट सेम है तो ऐड हो जाते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। ऊपर क्या बचेगा, fx प्लस कितना, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स दूसरे वाले से। अब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है तो कट के खेल बराबर हो गया। रिजल्ट कितना आया, 1 का इंटीग्रेशन सबको ही जानता है, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर i की वैल्यू निकाल लेना,
देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई। कर डालो बच्चे। बराबर है, जल्दी कर। इस पे क्वेश्चन कराऊं पहले? जब कुछ भी समझ में ना आए ना, एक तो ये खेल हो गया कि इतना ऐसा दिखे या वैसा दिखे तो लगा सकते हैं, तो फिर यही लगाना है, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और देखो क्वेश्चन देखिएगा, जेई का क्वेश्चन है, लगभग 2015 के बाद ही आया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखता नहीं, मुझे कुछ याद रहता कि ऐसा ऐसा कुछ आया था। डेफिनेट इंटीग्रल 2 to 6 log ऑफ, पता नहीं क्या था, log ऑफ x स्क्वायर अपान log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x का dx। अब लोग इसका क्वेश्चन करने में परेशान है कि यार कैसे इसको सॉल्व करें, क्या करें, कैसे हो कैसे ना हो। तो यही तो काम है जेई वाले का, तुमको फंसा के रख देना, टेंशन दे देना। अच्छा तो देखिए, लेकिन जिन लोगों को ये पता है कॉन्सेप्ट कहां कैसे लगाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है। गौर से देखिए, तो क्या ये बच्चे 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखा है? ऐसे क्वेश्चन था, लिखा है कि नहीं? तो गौर से देखो, एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपान एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मैंने रॉन्ग कर दिया, यहां 4 होगा है, 2 प्लस 4। डेफिनेट इंटीग्रल 2 to 4। अब समझ में आया रे प्रज्ञेश कैसे करेंगे? कैसे सीखो को मैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूंगा। पहली बात तो क्वेश्चन में थोड़े क्वेश्चन आपने नोट कर लिया तो तुरंत वैसे नहीं देगा, इतना तो मैथ्स लगवाएगा ही। किसकी जगह पर 6 माइनस एक्स? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हेलो, अब आई? हाँ, तो अब समझ में आ गया बच्चे क्या? एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, 4 तो 6 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है, तो फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 2 to 4, जहां पे भी एक्स लिखा है वहां पे 6 माइनस एक्स लिखना है, उसका स्क्वायर तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा? सिर्फ एक्स ही बचेगा, dx। दोनों को ऐड कर दो, जैसे ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा, आंसर 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। कर डालो बच्चों। हो गया? जल्दी कर। और जाने कितने क्वेश्चन हमको मिलेंगे? तो डेफिनेट पढ़ रहे हो कि नहीं भाई प्रज्ञेश? ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। और इसके 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे, एक डेफिनेट में, एक एरिया में। तो चलो अगर हम 2 ही टॉपिक पढ़ लेते हैं 13 तारीख तक, कोशिश तो हमारी होगी 10 तारीख तक ही खत्म कर दूं डेफिनेट और एरिया, लेकिन इनडेफिनेट पढ़ते रहो पूरी ईमानदारी से। इनडेफिनेट समझे कि नहीं? क्योंकि इस पे जिस दिन ये खत्म हो गया तो फिर एरिया तो अपने आप खत्म हो गया। थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे कि मैं इनडेफिनेट के साथ ही आपको पढ़ा देता तो ज्यादा आपको ठीक रहता। बोलना भाई। चलो, और इस पे कल क्वेश्चन करते हैं भाई, इस पे नहीं। और प्रॉपर्टी पढ़ा दूं? चलो 2-3 प्रॉपर्टी और पढ़ा देता हूं, हैं? लेकिन बगैर क्वेश्चन का मजा थोड़ी आता है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये भी बहुत खतरनाक खेल है।
ये क्या बोलता है, ये इसने बोला कि मेरी वैल्यू तो 0 आएगी। कब? कि जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो, और बोलता है मेरी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। कब? तो बताया कि इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? देखो बच्चे, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू डिपेंड किस पे है? एफ ऑफ ए माइनस एक्स पे। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, आती किसके फॉर्म में है? 0 टू ए सर बाई। वो अटक गए। क्या अटक गया भाई? लड़कियों, तुमको आवाज आ रही कि नहीं मेरी? गर्ल्स? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन दिख रही प्रॉपर? हाँ। रन्नेस आगे पीछे हो जा भाई, है ना? देखें, और इसकी वैल्यू आती किसके फॉर्म में? 0 टू ए बाई 2 के फॉर्म में। ऐसा कैसे? तो ध्यान देना भाई। तो हमारा मोटिव है कि 0 टू ए को मैं 0 टू ए बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और प्रॉपर्टी x की जगह पे a माइनस एक्स वाली लगानी है। तो चलिए, हमने अपना नॉर्मल तरीका किसी क्वेश्चन को हैंडल करने का यूज किया। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स दे रहा है, 0 टू ए बाई 2 के फॉर्म में आंसर है। एक बार तो 0 ही है, वो कब है वो पता है। तो 0 टू ए को मैं 0 टू ए बाई 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 तो लगी सकती है भाई। a बाई 2 तो 0 और a के बिटवीन ही होगा, तो 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स कर दिया, प्लस a बाई 2 टू ए एफ एक्स डी एक्स कर दिया। बराबर है कि दोबारा समझाऊं रे प्रज्ञेश? हाँ सर। हाँ, अब दिखने लगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, अच्छा, तो इसको मैं हटाए देता हूं क्योंकि इसी पेज में कर दूं ताकि समझ में तो आए आपके। चलिए, इसको बना रहने दो। अब इसमें तो मैथ्स लगानी ही नहीं क्योंकि आंसर तो इसी के फॉर्म में चाहिए। मैथ्स तो यहां लगेगी, और वो भी किस पे डिपेंड करा रहा है? a माइनस एक्स की जगह पे a माइनस एक्स लिखना है। उसकी फीलिंग समझिए। तो फर्स्ट पोर्शन को तो मैंने मैथ्स भी नहीं लगाई, वैसे लिख दिया। दूसरे के लिए क्या किया हमने कि क्या बच्चे, x की जगह पर क्या लिखना है? a माइनस समथिंग। तो सेकंड वाले में मैंने मैथ्स लगाना शुरू किया। फॉर सेकंड टर्म x की जगह में a माइनस टी लिखूंगा। क्या लिखने जा रहा हूं? a माइनस टी। अरे तभी तो f ऑफ a माइनस टी आएगा। अब x की जगह पे t लिखा है, कोई बात नहीं, कम से कम उसके जैसा तो दिखा, जैसी प्रॉपर्टी लगानी। तो सेकंड के लिए मैंने क्या किया? x की जगह पे a माइनस टी लिखने गया, तो लिमिट चेंज होगी। ये लिमिट तो x के लिए, लड़कियों ध्यान से देखना बच्चे। तो जब मैं x की लोअर लिमिट डालने गया a बाई 2, तो t की, गौर से देखो, अच्छा किए देता हूं। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? a माइनस 6। बात तो एक ही, t को उधर ले गया। x की वैल्यू कितनी डाली? a बाई 2। a माइनस a बाई 2 कितना आएगा? a बाई 2 ही आएगा। तो लोअर लिमिट तो a बाई 2 रही t के लिए भी। अपर लिमिट डालने गया a x की जगह पर, तो a माइनस a कितना हो गया? 0। तो अपर लिमिट तो 0 हो गई। x की जगह पे क्या लिखना है? a माइनस टी लिख दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट भी तो करेंगे। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का dt। चलो जल्दी करो यहां तक। पहले टर्म में मैंने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं लगाई, और सेकंड को हैंडल करने के लिए ये भी, इसको भी तो फोकस करो। x की जगह पे a माइनस एक्स लिखवा रहा है, तो मैंने x की जगह पे a माइनस टी लिख दिया। चलिए, तो
तो 0 टू a/2 fx dx बराबर प्लस इस प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दूं, लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिमिट 0 टू a/2 हो गई। अब सिर्फ मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, t की जगह पे x लिखूंगा, तो जहां पे t लिखा है वहां पे क्या लिख दिया x, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी तो यही बोलती। अब खुद ही देख लो आप, यानी कि इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, t की जगह पे x लिख दिया, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो साइन चेंज हो जाएगा। जब t की जगह सिर्फ x लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब खुद देख, अगर f ऑफ, इसको मैं ये लिख रहा हूं, f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx हो गई, तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो 2 टाइम्स हो गया। खुद ही तो बोल रहा था कि अगर f ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया, तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो 2 टाइम्स हो गया। दूसरी बात, अगर f ऑफ a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, लेकिन निगेटिव लिखा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लड़कियों बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं? आ गई गर्ल्स? हाँ सर। ओके बच्चे, तो लिखो 0 टू a fx dx को हम ये लिख सकते हैं, तो चलो मैं लिखे देता हूं। From this expression it is clear that, from this expression it is clear that, क्या क्लियर हो गया कि जो बोल रहा है if f of a minus x equal to fx, then 0 to a fx dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आ जाएगी 2 टाइम्स 0 टू a/2 fx dx। फिर नेक्स्ट, इफ f of a minus x equal to minus fx, then डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू a fx dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो उसकी बात प्रूव हो गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ना ही 0 हो ना ही -0 हो, तब क्या खेल होगा, तो अगली क्लास में बताएंगे भाई हैं। इंडेफिनिट पढ़ते रहो, डेफिनेट के क्वेश्चन अपनी जो एनसीईआरटी है उसके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 2 एक्सरसाइज के, जो मतलब डेफिनेट के नाम पर सेकंड एक्सरसाइज होगी, उसके थोड़ा पढ़ा दूंगा तो सब हो जाएंगे। इसका एक मेन खेल बाकी है अभी, उसके बाद आसान खत्म हो गया। मेन कौन प्रॉपर्टी थी इसकी, तीसरी और जो चौथी, ये पांचवी। अब सब इंपॉर्टेंट है, कैसे घूमती है। अब जैसे वही क्वेश्चन था कि f ऑफ x स्क्वायर डेफिनेट इंटीग्रल 2 to 6, अरे हम इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। जब इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो लिमिट कहां से लगा पाएंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी बनाई जाती है। प्रॉपर्टी क्वेश्चन को आसान करती है। चलिए क्लास ओवर, बाकी कल मिलते हैं भाई हैं, क्योंकि आज प्रतीक भी नहीं आया, उसका भी छूट जाएगा। चलो बच्चों हैं, क्लास ओवर। नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, करें नोट कि हो गया। शायद कोई स्क्रीन ही गायब हो गई, अभी है, जल्दी कर।